बेसिक से उठाएंगे और इसको ले आएंगे टॉप लेवल तक। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 6 और बेसिक मैथ। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। इसमें आपको बताया जाएगा कि मैथ में जैसे कि आपने आयत और वर्ग पढ़ चुका है आपने, और अब पढ़ेंगे त्रिभुज के बारे में, ट्रायंगल। तो ट्रायंगल की बेसिक डेफिनेशन क्या है, उसका एंगल क्या होता है, उसके उसमें कितने एंगल बनते हैं, एंगल का सम क्या होता है, सब जानेंगे। ठीक है, उसका एरिया क्या होता है, उसका पेरीमीटर क्या होता है, सब जानेंगे इस वीडियो में। तो करते हैं स्टार्ट। देखिए यहाँ पर ट्रायंगल, पहले देखते हैं ट्रायंगल के क्या रूल हैंगे, ट्रायंगल कितने टाइप्स के होते हैं वो पहले देख लेते हैं। ट्रायंगल की आपकी होती है 3 भुजाएं। कितनी, पूरा बेसिक से देखते हैं। ठीक है, इसका बिल्कुल बेसिक से उठाएंगे और इसको ले आएंगे टॉप लेवल तक। तो ए बी सी एक ट्रायंगल बना दिया। ट्रायंगल में कितनी साइड्स होती हैं, 3। तो नाम से जैसे कि पता चल रहा है हमें 3 मीन्स 3 हो गया, जिसकी 3 भुजाएं होती हैं उसे कहते हैं हम ट्रायंगल। भुज मीन्स भुजा। ठीक है, तो 3 भुजाओं वाली आकृति को क्या कहते हैं, ट्रायंगल कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। इसकी क्या कोई डेफिनेशन होगी। अब इसके टाइप्स कैसे होते हैं उसको जानते हैं। तो ट्रायंगल के कितने टाइप्स होते हैं इसको देखते हैं। त्रिभुज लिखा हमने यहाँ पर। ठीक है, तो त्रिभुज के टोटल 6 टाइप्स होते हैं। कितने, 6 टाइप्स होते हैं। पहला तो त्रिभुज के टाइप्स भुजाओं के बेसिस पे कितने होते हैंगे, 3 टाइप के होते हैंगे, और कोण की बेसिस पे 3 टाइप्स के होते हैंगे। तो भुजाओं के बेसिस पे पहला क्या होता है हमारा, पहला हो गया समबाहु त्रिभुज। क्या, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, समबाहु त्रिभुज हो गया। और दूसरा होता है हमारा समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। तो ये बहुत बेसिक है, आपको जानना जरूरी है, क्योंकि क्लास 11th क्लास 10th क्लास 9th हर क्लास में इसका यूज होता है। क्योंकि ट्रायंगल का चैप्टर आपका क्लास 10th में भी है, क्लास 9th में भी है, और 6th में भी था, और 7th में भी था, और 8th में भी। ठीक है, तो हर जगह आपका यूज होने वाला है इसमें, तो उसको आराम से ध्यान से देखो। ठीक है, हर क्लासेस के लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेकंड हो गया हमारा समद्विबाहु त्रिभुज, और थर्ड होता है हमारा विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, विषम बाहु त्रिभुज। तो 3 टाइप के ट्रायंगल्स की भुजाओं के बेसिस पे क्या टाइप्स होते हैं। ठीक है, भुजाओं के लिए 3 टाइप से क्या होंगे, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषम बाहु त्रिभुज। और कोण के हिसाब से 3 टाइप के होते हैं, न्यून कोण, अधिक कोण और समकोण। तो टोटल मिला के कितना हो गया, 6 टाइप्स। ठीक है, तो त्रिभुज के 6 टाइप्स आप पढ़ोगे। पहले देखते हैं न्यून कोण। तो न्यून कोण क्या होता है हमारा, जिसका एंगल 90 डिग्री से कम होता है उसे कहते हैं न्यून कोण त्रिभुज। और दूसरा देखते हैं हम समकोण त्रिभुज, जिसका 90 डिग्री, जो अपने जिसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, जिसमें हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। वो कौन सा ट्रायंगल होता है, समकोण त्रिभुज, ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज देखते हैं। ओके, ये हो गया। तीसरा, ये त्रिभुज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके आते हैंगे समकोण त्रिभुज से। ठीक है, अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण क्या होता है, जिसके एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा होता है, एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री। ओके, जो एंगल होगा 90 डिग्री से ज़्यादा होगा, इस तरीके से। इसमें एंगल 90 डिग्री से कम होगा, इसमें एंगल 90 डिग्री ही होगा। अब देखते हैं इसका एक एक करके डिटेल में डेफिनेशन। ठीक है, तो क्या होता है हमारा समद्विबाहु त्रिभुज, क्या होता है समबाहु त्रिभुज, एक एक चीज़ डिटेल में देखते हैं। और पहले आप इसको लिख लीजिए पॉज करके, और आप देखेंगे डिटेल में बिल्कुल अच्छी तरीके से एक एक चीज़। तो आपने लिख लिया होगा, आप देखते हैं एक एक करके डिटेल में। तो दिखाई दे रहा है ना आपको। अब देखते हैं पहला हम समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी सारी साइड्स क्या होती है, बराबर होती है। तो यहाँ पे हमने बना दी समबाहु त्रिभुज। ठीक है, ए बी एंड सी। तो सम मीन्स समान, बाहु मीन्स भुजाएं, त्रिभुज मीन्स त्रिभुज। ठीक है, जिसकी 3 भुजाएं होती हैं। तो सारी भुजाएं बराबर होंगी, यानी ए बी बराबर में होगा बी सी, बी सी बराबर में होगा ए सी। तो सारी भुजाएं बराबर होगी, और इनके जो एंगल बनेंगे वो बनेंगे 60 डिग्री के। आपको एक चीज़ और जानना है कि जो ट्रायंगल होता है उनके तीनों एंगलों का सम कितना होता है, 180 डिग्री। कितना होता है, 180 डिग्री। इन सभी का सम करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 180 डिग्री आ जाएगा। तो आप देख सकते हो, तो इनका सम क्या होगा, सारे एंगल्स भी बराबर होते हैं इसमें। तो एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी, और सब होते हैं 60 डिग्री के। कितना, 60 डिग्री। तो एंगल ए जो होगा बराबर होगा एंगल बी के, एंगल बी बराबर होगा एंगल सी के। कितना, एंगल 60 डिग्री। ठीक है, आप देखते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। तो इसका सिर्फ इतना ही रूल था। इसकी परिमाप क्या होंगे, सभी साइड्स का हम सम कर देंगे तो परिमाप बन जाएगा। परिमाप का आपको मैंने डेफिनेशन बताया था लास्ट वाली वीडियो में कि परिमाप क्या होता है, भुजाओं का योग, यानी सम ऑफ साइड्स। तो सभी साइड्स को हम सम कर देंगे और हमारा बन जाएगा क्या, इसका परिमाप। और एरिया भी इस तरीके से निकालना है हमें। तो एरिया का फॉर्मूला बता रखा है मैंने, यहाँ पे आपको आ जाएगा। ठीक है, अब देखो समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है हमारा, जिसकी 2 साइड्स बराबर होती है। सम मीन्स समान, द्वि मीन्स 2। नाम से पता चल रहा है, सम मीन्स समान, द्वि मीन्स 2, बाहु मीन्स भुजाएं। जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं क्या होंगी, वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। तो इसमें ये और ये साइड्स क्या होंगी, बराबर होंगी, ए बी सी। ए भी बराबर होगा हमारा ए सी के, तो ये बन गया समद्विबाहु त्रिभुज। और इनके जो एंगल यहाँ बनेंगे बेस पर, ये भी बराबर होंगे, यानी कि एंगल बी जो होगा हमारा एंगल सी के
बराबर होगा, ये इक्वल का साइन बना रहा हूँ मैं, एंगल बी बराबर होगा एंगल सी के। तो ये समद्विबाहु त्रिभुज के लक्षण हैंगे, गुण हैंगे, ठीक है। तो आपको अगर ऐसे लक्षण मिलते हैं आपको तो ये क्या कहलाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा, ठीक है। तो इसके गुण हैंगे। अब देखते हैं विषमबाहु त्रिभुज। तो वी मीन्स अलग अलग, वी मीन्स डिफरेंट, जो कि अपनी दिशा से अलग चलता है, अलग ही रंग रूप में चलता है, ठीक है। उसे कहते हैं वी, मतलब अलग ही, ठीक है। विषम बाहु त्रिभुज, वी सम, सम मीन्स समान होता है, पर वी लगा दी तो उसका उल्टा बन गया, यानी विषम बन गया, यानी जो सारी भुजाएं होंगी बराबर नहीं होंगी। जिसके भी नाम के आगे वी लग गया समझ लो उल्टा है वो, ओके। इस तरीके से याद कर सकते हो। तो अगर सम है, संबंधित, सम मीन्स क्या होता है, समान होता है, उसके आगे हमने वी लगा दिया तो क्या बन गया, वी सम, मतलब समान भुजाएं नहीं हैंगी। तो क्या बन जाएगा हमारा, कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा ट्रायंगल बना दो, ये बन जाएगा हमारा विषम बाहु त्रिभुज। तो विषम बाहु त्रिभुज की भुजाएं जो होती है बराबर नहीं होती हैं, इसके गुण हैंगे, इसके भी गुण हैंगे, ठीक है। BC बराबर में AC नहीं है, तो इनकी सारी साइड बराबर नहीं होती है, सारे एंगल्स बराबर नहीं होते हैंगे। ये हमारा विषम बाहु त्रिभुज, ओके। अब देखते हैं कोण वाले। तो ये आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। और आपको जो भी डाउट हो आप कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। बाकी अब देखते हैं कोण के बेसिस पे जो ट्रायंगल्स के टाइप्स हैंगे उसको देखते हैं ध्यान से, बिल्कुल पॉज करके आप लिखिए, ठीक है। पहले ट्रायंगल का एरिया क्या होता है हमारा, 1/2 इंटू में बेस इंटू में हाइट, आपको याद रखना है ट्रायंगल का एरिया। आप देखते हैं पहला न्यून कोण। तो न्यून कोण क्या होता है हमारा, न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज की बात कर रहे हैं, न्यून कोण त्रिभुज, हम कोण त्रिभुज। तीसरा देखते हैं हम अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, ठीक है। आपको और भी जो भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, और आपको जो भी टॉपिक समझना है उसके बारे में। अब देखते हैं समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। पहले देखते हैं न्यून कोण। तो न्यून कोण में क्या होता है, हमारा जो एंगल होता है 90 डिग्री से कम होता है। तो हमने बना दिया एक सीधी लाइन खींची, ठीक है हमने यहाँ पर। पहले हम बनाएंगे न्यून कोण। तो न्यून कोण कैसे बनेगा, इस तरीके से बन गया न्यून कोण। इसका एंगल क्या है, 90 डिग्री से कम है। 90 डिग्री क्या होता है हमारा, ये है 90 डिग्री, ओके। ये हो गया 90 डिग्री। अगर इसको थोड़ा इस तरफ करते हैं तो क्या बन जाएगा हमारा, 90 डिग्री से कम एंगल हो जाएगा। अगर इसको इस तरह करते हैं तो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल हो जाएगा, ओके। तो न्यून मीन्स कम होता है, तो हम बनाएंगे 90 डिग्री से कम एंगल, उसको जोड़ देंगे आपस में। तो क्या बन गया, ये न्यून कोण त्रिभुज बन गया, ABC। समकोण क्या होता है, इसमें 90 डिग्री का एंगल बनेगा, यहाँ बनाएंगे इस तरीके से। पैरीमीटर निकालना सबका बहुत ही ईजी है। अगर परिमाप निकालने के लिए आता है तो सभी साइड्स को सम कर देना है बस, और कुछ भी नहीं करना है अलग, ठीक है। बहुत ही ईजी तरीका है, उसका कोई फॉर्मूला नहीं होता पैरीमीटर का। ABC FPQR कुछ ही मान सकते हो। यहाँ पर बनाया हमने 90 डिग्री, ओके। तो अगर 90 डिग्री एंगल आता है तो क्या होगा, हमारा समकोण त्रिभुज होगा, और इन दोनों का सम भी 90 डिग्री होगा, जो अदर एंगल हैंगे अदर देन 90 डिग्री। अधिक कोण मीन्स एक हमने बना दिया पहले 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल, तो ये बन गया 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल। अब इसको जोड़ देंगे आपस में तो क्या बन गया, हमारा अधिक कोण त्रिभुज बन गया। इसका भी नेमिंग कर देते हैं PQR, ठीक है, हो गया। अब एक चीज़ और समझ सकते हो, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय। बाकी ट्रायंगल के बारे में सिर्फ इतना ही था जो आपको जानना था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था। बाकी और भी कुछ इस ट्रायंगल से नहीं आता, ट्रायंगल की बेसिक इन्फॉर्मेशन में सिर्फ इतनी सी चीज़ें थी। आप देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस प्रमेय किस में लगता है, एक समकोण त्रिभुज में। तो यहाँ पे करवाना अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे देखते हैं 90 डिग्री, यहाँ पे बनाए 90 डिग्री हमने बना दिया, ठीक है। यहाँ पे हमने नाम रख दिया A, B and C, ओके। तो पाइथागोरस थ्योरम बहुत ही सिंपल है। इसमें क्या होता है, हमारा जो AC का स्क्वायर होता है किसके बराबर होगा, AB के स्क्वायर प्लस में BC के स्क्वायर के बराबर होगा। AC क्या होता है, हमारा कर्ण होता है। क्या होता है, कर्ण, जो सबसे बड़ी भुजा होती है, जो 90 डिग्री के सामने होती है। कर्ण कैसे पहचानोगे, कर्ण क्या है हमारा, जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसे कर्ण कहते हैं, जो 90 डिग्री के सामने होता है। 90 डिग्री कहाँ बन रहा है, यहाँ पर। इसके सामने कौन सी भुजा, ये वाली। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा कर्ण हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर, यहाँ पे हमने मान लिया थीटा, कुछ भी एंगल मान लिया। तो जहाँ पे थीटा बन रहा है उसे कहेंगे हम आधार, यानी बेस, आधार। और इसके सामने भुजा कहेंगे, सामने वाली भुजा कौन सी है आपकी, लंब है, ओके, परपेंडिकुलर। तो इस तरीके से इसका सिंपल सा मामला यही है। तो इसमें एक क्वेश्चन में देख लें, क्या देख लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है, जिससे आपको अच्छे समझ में आ जाएगा ये क्या होता है। तो पाइथागोरस थ्योरम आपकी इतनी इंपॉर्टेंट है कि आपको हर चैप्टर में, हर क्वेश्चन, लगभग हर क्वेश्चन में, आपके ट्रायंगल वाले क्वेश्चन में यूज होता है इसका। अब देखते हैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन, उसके बाद करेंगे एंड। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिख दिया है आपके लिए, ठीक है। यहाँ पर हमें AB का मान दे रखा है 3 सेंटीमीटर, AB का मान दे रखा है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और BC का मान दे रखा है हमें 4 सेंटीमीटर। हमें निकालना है AC की वैल्यू क्या होगी। तो AC की वैल्यू कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से। पहले देखना है आपको कि ये समकोण त्रिभुज है कि नहीं है। समकोण त्रिभुज दिख रहा है ना,
है, ठीक है। तो क्या लगा सकते हो यहाँ पर आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके आपको निकालना है AC। तो फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, ये वाला जो आपने ऊपर लिखा है। तो आप लिखोगे AC का स्क्वायर बराबर में AB की जगह क्या लिखोगे, AB का मान लिखोगे। तो AB की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है। तो 3 का स्क्वायर हो गया, 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर लिखोगे यहाँ पर, 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया, प्लस में BC की जगह 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर, AC का स्क्वायर बराबर में 3 3 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस में 4 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, AC का स्क्वायर बराबर में 9 और 16 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया। ओके, AC अगर स्क्वायर इस तरफ है तो उधर उसको भेज देंगे तो रूट में बदल जाएगा। तो स्क्वायर उस तरफ जाके क्या बन गया, रूट बन गया। तो रूट 25 सेंटीमीटर स्क्वायर बन गया। 225 किसके बराबर होता है, 5 के। तो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर से कट के सेंटीमीटर बन जाएगा सिर्फ, रूट सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर आ जाएगा सिर्फ। तो 5 सेंटीमीटर का आंसर आ गया। तो देख सकते हो आप इतने ईजी तरीके से आपका आंसर आ चुका है। यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन देते हैं जिसको आपको आंसर बताना है। तो आपका होमवर्क है, यहाँ पर आपको दे रखा है 8 और यहाँ पर दे रखा है 6 सेंटीमीटर, और ये क्या कितना को बताना है आपको, PQR। तो PQ का मान निकालिए, PQ का मान आपको बताना है, कमेंट में बताओ जल्दी से सॉल्व करके इसको। PR दे रखा है आपको 8 सेंटीमीटर और RQ दे रखा है, QR दे रखा है 6 सेंटीमीटर। तो PQ आपको निकालना है। तो यहाँ भी पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करना है और आपको उसका आंसर बताना है। ये आपका होमवर्क है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही करवाते हैं और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।